पुंछ में नवनियुक्त डीसीसी अध्यक्ष शहनवाज चौधरी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आज पुंछ के डाक बंगले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पुंछ श्री शहनवाज चौधरी का गर्मजोशी और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। श्री शहनवाज चौधरी को कांग्रेस हाईकमान द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत पुंछ जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्हें जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे एक अनुभवी संगठनात्मक नेता हैं और इससे पहले ओडिशा के प्रभारी एआईसीसी सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष जेकेपीसीसी, महासचिव जेकेपीसीसी सहित यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। स्वागत समारोह के बाद श्री शहनवाज चौधरी ने पुंछ के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मनरेगा योजना को कमजोर करने के कथित प्रयासों को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा जानबूझकर रोजगार गारंटी कानून को कमजोर कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही और इस योजना के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं विस्तार से। वहीं इस अवसर पर ताजमीर, सिकंदर नूरानी, रियाज नाज, वहीद शाह आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता नरेंद्र तौर पे पुंछ जिला कमजोर है और लोगों के आए दिन जो है बिजली, पानी, सड़कें, अलग अलग मसले हैं, उसको कांग्रेस पार्टी जोर से उठाने का काम करेगी। दूसरा, आज का जो विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, जिससे पूरे देश को, गरीब आदमी को फायदा हुआ। जो यूपी उस वक्त मनमोहन सिंह जी की देन थी इस देश को और सोनिया गांधी जी की, आज उस पर जबरदस्त मरकजी सरकार ने, मोदी सरकार ने प्रहार किया है, हमला किया है। और ये स्कीम का एक तो महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की साजिश है। उनका नाम तो ये कभी भी हटा नहीं पाएंगे क्योंकि वो करोड़ों अरबों लोग, पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में बसते हैं। उनका नाम आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ में गरीब मजदूर की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। ये सारा पैसा उठा के अडानी अंबानी को देने की जो है साजिश चल रही है। इसलिए ये महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में 60% जो है वो पैसा सेंट्रल 90% पहले पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और यूटी जो है सिर्फ 10% देती थी। मगर आज उन्होंने जो रूल लाए हैं, जो अमेंडमेंट बिल के लाया है, उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो है वो स्टेट देगी। तो जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट जिसका अपने रिसोर्सेज नहीं है, उसमें मनरेगा स्कीम पूरे तरीके से फेल हो जाएगी और आने वाले वक्त में गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर 40% पैसा दे ही नहीं सकती। और उसके साथ साथ जो नरेगा, ये स्टेट जितनी डिमांड क्रिएट करती थी, क्योंकि एक गारंटी थी रोजगार, जितनी डिमांड क्रिएट करती थी उतना पैसा जो आता था, लेकिन अब जो है उसको खत्म करके सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पे है कि वो कितना पैसा स्टेट को दे ना दे। इसके अलग अलग जो बाकी प्रोविजन है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, उन प्रोविजन का साफ मतलब है कि मनरेगा स्कीम जो है वो हिंदुस्तान से खत्म करने की साजिश हो रही है। उसके खिलाफ जो है देश भर में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, पार्लियामेंट से लेकर देश भर की सड़कों में लड़ाई लड़ रही है। आज जिला पुंछ की भी सारे कारकुन जो हैं वो आज इस बात को विरोध करते हैं और मरकजी सरकार को कहते हैं कि आप इसको वापस लो और लोग गरीब आवाम की रोजी रोटी पे हमला मत करो, उनकी रोजी रोटी से मत छीनो। आज हम इस सिलसिले में पुंछ में भी जो है आज धरना होगा और लगातार इसको लेके आने वाले दिनों में जिला से लेके पंचायत लेवल तक जो है मनरेगा की स्कीम को लेकर लोगों को अवेयर किया जाएगा और ये प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई किया जाएगा। ये पूरे देश में जहां इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां पुंछ में भी कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई आने वाली है। बेरोजगार युवा जो है जम्मू कश्मीर के और खासतौर पर जिला पुंछ, उनसे कहना चाहूंगा कि अपने हक की लड़ाई लड़िए, क्योंकि आज देश में अगर कोई लड़ाई बेरोजगारी की लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। उनके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों के साथ जो वादा किया था कि हर साल की 2 करोड़ नौकरियां, वो झूठा वादा निकला और आज जरूरत है कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और खास तौर में जो पुंछ जिला के नौजवान हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बीजेपी ने बना दिए हैं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और सीधी सीधी जो है पहले इतने सालों तक सीधे सीधे जो है वो केंद्र शासित प्रदेश रहा है। जब से स्टेटस उठाया उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार रही है। आज भी जब स्टेट हमसे ले लिया गया है, आज सरकार है लेकिन कहने को नाम की, क्योंकि आज सारा कंट्रोल जो है वो एलजी साहब के पास है और मरकजी सरकार के पास जम्मू कश्मीर का है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस ना दी जाए,
तब तक नौजवान ऐसे ही ललचते रहेंगे, ऐसे ही जो है बड़े बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम होते रहेंगे। जिस तरह देखा किस तरीके से सब इंस्पेक्टर से लेके फायर ब्रिगेड से लेके जेई से लेके अलग अलग महकमों में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए और हमारे नौजवान पढ़ लिख कर जो है आज वो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं और एक जहनी तनाव का शिकार जम्मू कश्मीर का नौजवान हो चुका है। इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। कांग्रेस पार्टी हमारी रियासत हमारी हक के तहत तारक हमीद कर्रा साहब की क़यादत में पूरे जम्मू कश्मीर में यह लड़ाई लड़ रही है और मैं नौजवानों को भी कहूँगा कि इस लड़ाई के साथ जुड़िए और रियासत का स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाए तो जो सरकार रहेगी वो अकाउंटेबल रहेगी और फिर जो है जरूर नौजवानों को रोजगार सुनने में आ रहा है कि हम जम्मू कश्मीर एक हिस्सा है, हमें कोई बांट नहीं सकता है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं और ये गुलदस्ते को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर का भी दुश्मन है बल्कि देश का दुश्मन है। कि जम्मू कश्मीर को जो अलग करने की बात करते हैं वो इस देश के दुश्मन है, वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, क्योंकि यही हमारा दुश्मन चाहता है। जिस तरह के हालात हैं पूरी जो हमारे देश दुनिया में जो दुश्मन है वो ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बिखर जाए और जो हमारे दुश्मन है वो ताकतें जो है उनको मौका मिले जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करने का। लेकिन बीजेपी ने भी अभी ये कह दिया है कि हमारा ये स्टैंड नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है वो कथनी और करनी में फर्क होती है। एक तरफ से वो आगे कर देते हैं अपने लीडर्स को कुछ बयान के लिए, दूसरी तरफ कुछ बयान देते हैं तो आपके सामने देखिए। पहले तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज की बात की, बहुत दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्पोर्ट्स में हम जो है वो राजनीति लाते हैं। मेडिकल कॉलेज का बंद होने का हमें बहुत नुकसान हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के कि कुछ लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। देखिए हमारा एक इतना चॉइस जो है वो जगह है माता वैष्णो देवी की और उसके नाम से कॉलेज खुला था। उस कॉलेज के बंद होने पे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, ना कि हम उसको सेलिब्रेट करें। देखिए लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू वालों का भी हक है, कश्मीर वालों का भी हक है। मैं तो कहता हूँ कि कितना पीर पंजाल का भी हक है। हम तो ये मांग करते हैं कि जहाँ आपने IIT जम्मू में है, IIM जम्मू में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में है, एम्स कश्मीर में है, एम्स जम्मू में भी है, सब कुछ वो है तो हमारा जो सरहदी इलाका है यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमारा कितना नुकसान हुआ, कितनी कुर्बानियाँ हम लोगों की। तो क्यों ना एक लॉ यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज पुंछ को दे दिया जाए इस बार। और जम्मू और इस कश्मीर की लड़ाई में मैं तो कहता हूँ आज मांग करते हैं हम पुंछ वाले कि आप हमें ये मेडिकल कॉलेज और लॉ यूनिवर्सिटी हमें पुंछ में दे दीजिए। तो मैं खास बात करूँगा कि कांग्रेस पार्टी की तंजीम में आने वाले दिनों में महिलाओं की भी बहुत भागीदारी होगी। ज़िला पुंछ में मैं चाहता हूँ कि तंजीम में महिलाएं जो है वो खुलकर हिस्सा लें, तंजीम का हिस्सा बने और जो लड़ाई है उसमें महिलाओं की आवाज़ हो, क्योंकि महिलाओं के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो बिल्कुल जो है वो दरकिनार हो जाते हैं, उनके इश्यूज गायब हो जाते हैं क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसलिए महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पूरे तरीके से रहनी चाहिए ताकि महिलाओं के इश्यूज जो हैं उन पर भी बात हो सके। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नरेगा स्कीम को खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। नरेगा स्कीम को खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अरे गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गांधी जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। एक मिनट आप थोड़ा जगह लीडर बना के रखें। हमारे SHO साहब आए हैं, सिक्योरिटी पर्सन हैं और थोड़ा सा देख रहे हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ कांग्रेस की तरफ से एक एहतजाज जो है ये जा रहा है। आप अगर इसे फोन से बात कर रहे हैं साइड पे नहीं है। तस्वीरों में जो दामन के बाद जाने में कोशिश कर रहे हैं पुलिस के आला अधिकारी आप देख सकते हैं। SHO फोन जो है वो देश में हुआ है जो है हम अपने हाथ उसके लिए आप अगर अभी जो है वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे और हम धरना करेंगे।
जो परमिशन जो कह सकते हैं उनके पास नहीं है और उनको बाहर जाने से जो है वो मना नहीं किया जा है रहा तो प्लीज आप यहीं कर दीजिए। आपने जो है वो बात कर रहे हैं कांग्रेस के हमने सबको रजिस्ट्रेशन का काम है, हमने पीसफुल धरना दिया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। डीसी साहब डिनाई नहीं कर सकते। अगर उसको साइड पे हम साइड पे जाएंगे और साइड पे जाके हमने एक जगह बैठना है, हमने सिर्फ एक जगह बैठना है और जो सेटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से बताते हुए कि प्रॉब्लम है गाड़ी को जो जाम का सामना करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कांग्रेस के जितने लीडर हैं वो बात कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और मेरी रिक्वेस्ट है आप यहीं पर बैठ के करिए। पुलिस जो है वहाँ पे और यहाँ में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। पुलिस का ये कहना है कि आप प्रोटेस्ट करें लेकिन यहीं बैठ के कर सकते हैं आप, आपको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। बोल रहा हूँ उनको अपने आप पे नहीं लेंगे, वहाँ पे भी हमारा प्रोटेस्ट जो है वो बहुत पीसफुल है। तब यही कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रियासत का दर्जा देना होगा, रियासत का दर्जा देना होगा। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। स्टेटहुड रिस्टोर करो। एक मिनट साहब बात बाहर जो है उनको नहीं जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से यहाँ जोश में आप लेकिन रुके भी कब तक? हर बार जाके हर चीज के लिए इनका ये है कि बीजेपी वालों को जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। ये माइक आगे करो ये एजी को भी पता चले, इन्होंने भी पता चले इनको। बोलो जब आप पूछना करें एक दूसरे को आ रहे केंद्र जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। ऑल इंडिया कांग्रेस जिंदाबाद। नवेश शाहनवाज साहब जिंदाबाद, नवेश शाहनवाज साहब जिंदाबाद। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है, जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, जब एलजी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। स्टेट फूड रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, स्टेट फूड रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, रिस्टोर करो। मनरेगा स्कीम को खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मनरेगा स्कीम को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गांधी जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गांधी जी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मनरेगा स्कीम को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गरीबों का रोजगार नहीं छीनने देंगे, नहीं छीनने देंगे। गरीबों का रोजगार नहीं छीनने देंगे, नहीं छीनने देंगे। गरीबों का हक वापस करो, वापस करो, वापस करो। रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक, हमारा पानी हमारा हक, हमारी नौकरियां हमारा हक, हमारे दरिया हमारा हक, हमारा जम्मू कश्मीर हमारा हक, हमारी रियासत हमारा हक। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जब हुकूमत डरती है पुलिस को आगे करती है, जब हुकूमत डरती है पुलिस को आगे करती है।
जनाब सारे बैठ जाओ इधर, जाने नहीं दे रहा, बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, ये बैठ जाओ। को खत्म करने के लिए जो प्रोविजन, जो कानून लाया है, उससे जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हर उस गरीब मजदूर शख्स को जिसने नरेगा का फायदा लिया है, उसको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो कानून सरकार ला रही है, मोदी सर देना है। और रियासत जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट जिसके आपने रिसोर्सेज नहीं है, इसको 10% भी नरेगा में देना मुश्किल हो जाता था, वो 40% पैसा जो है नहीं दी कि आप गरीब लोगों को रोटी जो है छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रियासत जम्मू कश्मीर काम से सब कुछ छीन लिया। रियासत